कहते हम हिंदू मुसलमान हैं। चेयरमैन के भैया से हम चंदा मांगने गए तो हमने कि भाई हमें चंदा देते तुम घर तुझमें चाटे मारेंगे हम। चेयरमैन का छोटा भाई चाटे मार रहा था हमें। ये तो एक आतंक फैला रखा है, कैसे अंग्रेज मारते हैं, मर्द पिक्चर में गरीबों को मारो और इन सालों को भगाओ यहाँ से। बीजेपी के नेता वह कहते हैं मंदिर मस्जिद के ऊपर भगवान के नाम पे कर रहे हैं। इन्होंने भगवान अल्लाह देखे हैं इन लोगों की बाबाओं ने। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहेंगे, भागने वाले ना हम। रोज बहन जो बुलडोजर फेर रहा है और योगी जी कह रहा है कि गरीबों को देख रहा है, गरीबों ही मिटा दे। मने गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। रोज बुलडोजर चल रही है, देखो तखत तोड़ दी। यहाँ भी चला था, यहाँ भी चला था। ये देखो ना, ये सब तखत बहन जो 5,000 की तो तखत तोड़ दिया, पट्टियाँ तोड़ दिया, सारे खोखा पटरी सब, और है पुलिस लठ बजा रही है। एक चाय की दुकान है। चाय का दुकान वो स्थल होता है जहाँ पे आसपास के सभी विद्वान लोग आते हैं और चाय पीते हैं और उसका आनंद लेते हैं। इसके बीच महंगाई की सीमा क्या है, चाय पे क्या असर पड़ा है, लोगों पे क्या असर पड़ा है, यहाँ भी जानते हैं। महंगाई की असर चाय के दुकान पे भी बढ़ी है अंकल जी? पड़ रही है, पत्ती बढ़ गई, दूध बढ़ गया, दूध भी बढ़ गया और पत्ती भी, और रेट भाई ग्राहक तो कम नहीं हुए महंगाई की वजह से? कम हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कितना भी महंगाई हो जाए चाय पीना लोग छोड़ते नहीं है। न कुछ न छोड़ दी, बंदी कर दिया आना, महंगाई हो लोगों ने फिक्स ग्राम जो थे वो आना बंद कर चुके हैं। हाँ, तो महंगाई बढ़ने से फर्क पड़ चुका है मतलब? ज़्यादा पड़ रहा, बहुत ज़्यादा। पेट्रोल के दाम 105 रुपये हो गए, क्या लगता है आपको और बढ़ेंगे? और बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे। देश के विकास के लिए ठीक है या फिर अभी इसको कम करना चाहिए, स्टेबलिश रखना चाहिए? कम करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार के पास टैक्स जा रही है, सभी देशों में महंगाई बढ़ रही है तो पेट्रोल का दाम यहाँ भी बढ़ रहा है। यहाँ गलत बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। जो सिलेंडर 400 रुपये का है आज 1,000 कुछ ऊपर होगा। महंगाई बढ़ रही है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। पब्लिक परेशान है महंगाई से, पब्लिक परेशान है महंगाई से जी। जो सिलेंडर 400 रुपये का था 450 का आज 1,000 कुछ का आ रहा है। लोग कहते हैं कि जो पब्लिक का भी तो इनकम बढ़ा है महंगाई बढ़ने से। इनकम नहीं बढ़ा पब्लिक का, और घटा। चाय भी अब जो है 10 रुपये की चाय पहले बिकती, महंगाई में भी 10 रुपये की चाय बिक रही है। वो 10 रुपये की मुश्किल लेने को तैयार है। 10 रुपये की पहले महंगाई में भी 10 की है और अब भी महंगाई में 10 की है। और महंगाई की वजह से जिनके पास पैसे नहीं है वो पीना भी बंद कर चुके होंगे। लोगों ने बंद कर दिया पीना चाय का। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करता हूँ, चाय पीने आता हूँ इनके पास ही मैं। वैसे काम क्या करते हैं आप? फार्मर हैं क्या, किसान हैं? हाँ, किसान नहीं, मजदूर हूँ मैं। मजदूर हैं? मजदूरी करते हैं? मजदूरी करता हूँ, जहाँ भी मिल जाती है मजदूरी वहीं कर लेता हूँ। आपका कॉन्फिडेंस लगता नहीं अंकल जी? लेकिन नहीं लगता, नहीं करना, जहाँ भी काम मिल जाए पब्लिक को वहीं करना चाहिए ना। अगर एक काम के पीछे लगोगे तो आदमी भूखा मर जाएगा। आज एक लगा बंदा कोई काम है नहीं यहाँ पे, जो मिल जाए वो करना चाहिए पब्लिक को। सही बात। क्या करते हैं अंकल जी आप? मैं तो जी राजमिस्त्री हूँ। राजमिस्त्री हैं जी। तो आपकी महंगाई से फर्क पड़ता है क्या? राजमिस्त्री को तो सुना है मैंने कमाई बहुत होती है। नहीं, जब से नोटबंदी हुई है, जब से नोटबंदी हुई है राजमिस्त्री कमाई कम हो गई क्या? कमाई कम होगी, काम कम हो गई। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि 2 नंबर का पैसा वाला ये काम कराता, 2 नंबर वाले 2 नंबर के पैसे वाला ही कोठियाँ बनवाते थे। अब 2 नंबर के पैसे, 1 नंबर वाले को तो रोटी मिल जाओ पेट भर के, वही काफी है। नोटबंदी का कोई असर दिखा नहीं तो मामला तो वही है, जिसके पास पैसा था वो अभी भी होगा। बस जिसके पास 1 नंबर का वही तो बनवा रहा है, जिसके पास 2 नंबर का वो तो चुप दुब का पड़ा। अच्छा, हाँ जी। बनवा रहा रहने के लिए, 2 नंबर वाला ना बनवा रहा। 1 नंबर का आदमी काम करवा रहा है, 2 नंबर का पैसा नहीं लगा रहा। पैसा कहाँ गए फिर उनके पास? वो तो कहते हैं नोटबंदी का कोई असर नहीं पड़ा। ना असर पड़ा, दुबकाए पड़े नोटों को। नंबर वाला जिस पर गरीब आदमी किराए पर रह रहा वो तो मकान बनाएगा। मालदार आदमी क्यों बनाएगा? मालदार आदमी तो पैसे को देख रहा। गरीब आदमी मकान बना कर रहेगा, किराया कहाँ से देगा? अब काम नहीं है, पब्लिक परेशान है। 17 करोड़ रुपए है ना, पकड़े गए करे पैसे ही ना, ट्रक के पास हाँ ना पकड़े गए। फिर वो सारे खानन जितने हैं ना कोयले के माल है ना, मुख्यमंत्री पी रहे हैं, और क्या चाहिए? अच्छा, पावर कट की समस्या दादरी में भी है क्या? बिजली गायब होती है यहाँ भी? अब होती है, अब तो होती है। ऐसे है ना कि लोग आगे एसी चला रहे हैं तो भैया पावर तो पड़ेगी। लेकिन ये कोयला की कमी के कारण होता है, एसी तो पहले भी चलती थी। अब वो सरकार तो करिए, कमी नहीं है, मगर जनता तो अनुभव कर रहा है कि भाई बिना कोयले का तो अखबार में आ ही रहा कि कोयला नहीं है, कोयला नहीं, वो करे नहीं, पर्याप्त है। अब क्या इनमें है राज, कोई पता नहीं है। मिलाकर के आप लोगों की समस्या महंगाई बढ़ने से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रोज बहन जो बुलडोजर फेर रहा है और योगी जी कह रहा है कि गरीबों को देख रहा है, गरीबों ही मिटा दे। मने गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। माने आप बताओ कि बुलडोजर चलाने के लिए जो बोला कि गरीबी तो वोट देवे,
ये मलदार तो ससुराल चले जावे अपनी। अब विधायक जी बनती, विधायक जी कल है ना हमारे मंडी में है ना तुम्हारे माला फेरेंगे, है कि नहीं? गरीब आदमी लाइन में लग के दे वोट। कोई मलदार आप देखो आज तक, आप भी मीडिया में हो आप, मगर क्या तो गरीब पर रोज बुलडोजर चल रही है, जीत ये चल रही है, तो झुग्गी गिरा दी। ये कह रहे हैं कि गरीबी हम हटा रहे हैं, गरीब बढ़ा रहे हैं, तुम बढ़ा रहे हो। मतलब गरीबों को परेशान कर रही है सरकार। प्रसाद जी ने रोज बुलडोजर चल रही है, देखो तखत तोड़ दी। ये सियाना यहाँ भी चला था, यहाँ भी चला था। जी ये देखो ना, ये सब तखत बहन जो 5,000 की तो तखत तोड़ दिया, पट्टियाँ तोड़ दिया, सारे खोखा पटरी सब, और है ना पुलिस लठ बजा रही है। ले ये तो कोई वही नहीं। हम मुख्यमंत्री जी कह रहे नहीं हमारे राज में कोई वो नहीं है, हम तो मौज ले रहे, हमारी जनता भी मौज ले रही है। और जनता से पूछो, नगर पालिका लठ लेकर भागो सामान लेकर, कोई इधर भागो कि इधर भागो, कोई इधर तोड़ो। नगर पालिका की जमीन है तो सुलूक रखे, 10, 20, 50, 100, 1000 रखे। अब ये थोड़ी है कि बहन जो हमारी सामान तोड़ दोगे तुम। हम भी तो नागरिक हैं भारत के, चाहे विदेश कहीं के भी हो, मगर है ना चुनाव से हम ये करेंगे गरीबों के, वो करेंगे। और गरीबों का हसियाना तोड़ रहे हो तुम, तो बहुत बड़ा तुम 24 में तुम आ जाओगे। 24 में ना हरना इसकी है ना निश्चित है। माने गरीब तुम्हें वोट देवे, आ गरीब को ही तुम हटाने के चक्कर में डोल रहे हो। तो कब चलाते हैं बुलडोजर? अजी अभी 1 हफ्ते हुआ, देखो ये सारे पट्टियाँ, ये तखत, ये नीचे देखो। कारण क्या था बुलडोजर? ये कह रहे हैं ये बोला भैया ये है ना यहाँ से हटाओ दुकान, यहाँ कुछ भी नहीं लगेगा, यहाँ से नो जोन लिखना है। देखो वहाँ बोर्ड लगा दिया, वहाँ बोर्ड लगा दिया। तो बहन जो इसने चर्चा कि एक आध बम गिरवा दो, खत्म हो जाए पब्लिक, महंगाई भी खत्म और गरीब भी खत्म। तो फिर से अब लगा रहे तो नगर पालिका वाले कुछ नहीं कह रहे हैं? ये रोज आ रहे हैं, रोज नोटिस दे रहे हैं, कह रहे हटाओ यहाँ जाओ, हमें कोई पता नहीं। यहाँ तो अभी शोर मच जाए ना तो अब सारे सामान लेकर भागेंगे, कोई इधर कोई इधर। जो मिला नगर पालिका, अभी आधी नगर पालिका में सामान जमा है सभी को, वो कह रहे हैं कि दे देंगे। बुलडोजर चलाने से पहले नोटिस नहीं दिया गया था आप लोगों को? नहीं, वैसे खाली अनाउंसमेंट करते मैं, ये बोला कि जी हटाओ। अरे कोई वो है इस पे तो हमारी बैंक है, वो है मुख्यमंत्री जो योजना को जो आई थी उसमें हमारे 50,000 का इसमें लोन है, फिर कहाँ से बढ़ेंगे हम? अब बताओ इस बात को। मुख्यमंत्री तो बोल दी कि बैंक है ना आपको लोन देगा, बैंक तो हमसे पैसा लेगा, आप उसका गारंटर बने। पैसे कौन देगा जब हम कमाएंगे नहीं? बैंक वाला है ना अभी फ़ोन कर रहा है कि बोला जी पैसे नहीं आए, जब हम कमाएंगे नहीं तो बैंक जमा कर। तो फिर क्यों योजना चलाई तुमने? खोखा पटरी वाले को योजना क्यों चला मुख्यमंत्री ने? सही बात। फिर मैंने चूतिया बना रहे हो इस बात को कि योजना गरीबों को हम दे रहे हैं, खोखा पटरी चलवा रहे हैं, अब फिर बुलडोजर चलवा रहे हैं। खोखा पटरी के नाम पे पैसे बैंक से दिलवा दिया, अब खोखा पटरी क्या करवा रहे हैं? बैंक आप बात में कर सकते, पंजाब नेशनल बैंक हम नंबर दे देते हैं। फिर नहीं, योजना तो है लेकिन ये जो बुलडोजर ये हमें तो कमा के ही तो देंगे बैंक को, वो तो ब्याज हमारे पे ब्याज चढ़ा रहा। फिर ये गलती नहीं है। तो चाय की दुकान पे भी बुलडोजर चली थी क्या? हाँ जी, तोड़ दिए मेरे तो 3 वो। आपने क्या लगा रखा था यहाँ पे? जो यहाँ पर ऐसे तो वही नहीं लगवाई, वो तोड़ दिए। अच्छा, तो नोटिस नहीं दिया था? 1-2 घंटे पहले बताए होंगे? ना, माइक से कह दी पहले, तुरंत बुलडोजर आने के बाद? पहले कही थी माइक से। 2 दिन पहले अलॉटमेंट हुई थी। हाँ, 2 दिन पहले अलॉटमेंट करागा। मजदूरों को अपनी खोखा पटरी हटाओ। पहले बैंक से 10,000 रुपये इनको सब दुकानदारों को 10-40 दिवा दिए काम करने के लिए, खोखा पटरी के लिए पैसा मिलेगा, और बाद में खोखा पटरी हटाओ यहाँ से। ये कहाँ से पैसा भरेगा बैंक का? भाई 10,000 इसको दे दिया, 20,000 इनको दे दिया, 50,000 दे दिया, जो खोखा पटरी कहाँ से देगा? हमने की लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, मोदी साहब हम इसमें मरेंगे योगी साहब, और हमें दरोगा पकड़ के लेगा धींगी से खींच के, बीजेपी के नेता हम। और वे योगी बाबा कहते हैं देखो इस फुटपाथ को यहाँ पे ये बिजली घर बनना, पहले इन्हें तोड़ो। सामने वेरे सरकारी नाले पे दुकान बननी है, उन्हें नहीं तोड़ रहे, गरीबों को तोड़ रहे हैं। क्या था यहाँ पे आपका? खोखा था मेरा बाल काटने का, बीजेपी का नेता हूँ, और मुझे दरोगा भी खींच के ले गया ना थाने में। मैं कह रहा मैं हत्या इसी में करूँगा, बिल्डोजर भी हम पे चलाओ ना। जब मोदी बाबा कहते हैं लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, जब इनके ठिए ही नहीं रहेंगे तो लड़की कहाँ से बचाएंगे? बीजेपी वाले के भी साथ ऐसे ही हर कहते हैं हम हिंदू मुसलमान हैं। चेयरमैन के भैया से हम चंदा मांगने गए तो हमने कि भाई हमें चंदा देते तुम घरा तुझमें चाटे मारेंगे हम। और मेहनत करी 1 महीने, बीजेपी के साथ रही हम खुल के। आपने हाँ, हमने जब की योगी बाबा ना आए, अखिलेश पखलेश तो ये सब पीछे रह जाएंगे, बाबा ही जीतेंगे हमारे। और हमारे साथ चेयरमैन का छोटा भाई चाटे मार रहा था हम चंदा मांगने गए तो उसके। किस चीज़ का चंदा मांगने गए थे? खोखा बनाने के लिए। मैंने कि हमने आपके साथ इतनी मेहनत करी है,
3 शादी हमारे बाप ने की हैं, आज तक बचपन से परेशान है। ये सरकार कहती है लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, जब इनके ठिये नहीं रहेंगे गरीबों के। ये तो एक आतंक फैला रखा है, कैसे अंग्रेज मारते हैं, मर्द पिक्चर में गरीबों को मारो और इन सालों को भगाओ यहाँ से, इन बाजार को भी खाली करो। पुलिस वाले भी खींच के ले जाएंगे और कहेंगे तुम नेतागिरी, तुम्हें बीजेपी के नेता हो, तुम्हें बनाएंगे हम नेता। इंस्पेक्टर साहब बढ़िया है SSI, उन्होंने हमको छोड़ दिया। पकड़ के ले गए थे लेके? हाँ। अच्छा, खोखा का सामान कहाँ गया? ले गए वो लोग? ये रखोगा, ये रहा, ले गए सामान, पता ना। मैं तो अंदर थाने में चला गया, मेरी एक कुर्सी तो मैंने अंदर रख दी अपनी बिजली घर में। तो बस आपके पास ये 2 सामान बचे हैं बस हाँ। अभी? बाल काटते हैं आप? वो का सब तोड़ दिया मेरा तो। बाल काटने का काम करते हैं? हाँ, नाई का काम करते थे। बीजेपी में 15 साल से हैं, महेश शर्मा जितवाया, तेजपाल जाया, किसी ने कोई मेरी मदद नहीं करी अभी तक, 1 रुपए की भी। फिलहाल में बीजेपी के लिए काम भी कर रखा है? हाँ, बीजेपी का नेता हूँ खुलेआम। मैंने न्यायवादी में गीता पंडित के लिए पाकिस्तान बताया ही हिंग है, और हिंग बताया हिंदुस्तान, और उसका देवर हमसे कहता तू इनमें चाटे मारेगा। चंदा मांगने गए हम। अब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हम गरीबों की मदद करी जाए, खोगे बने जाए। और गरीबों की क्या है, तो बिल्डिंग कहाँ, ये रोडों पे बिल्डिंग बननी है, चेयरमैन की खुद बिल्डिंग बननी है, उसमें नगर पालिका की, ये सब नालों पे पालिका की जमीन में उनका बन रहा है। हाँ, ये उन्हीं की जगह बननी है, लेकिन वो गरीबों का तोड़ रहे हैं। गरीबों को फोड़ रहे हैं। ठेली पटरी वालों से 2-2 हज़ार रुपए ले लेते हैं, 3-3 हज़ार रुपए ले लेते हैं, छोड़ देते हैं। परेशान कर रहे हैं। हाँ, परेशान कर रहे हैं। और आप मोदी क्या करते हैं? हम तो गाड़ी चलाते हैं जी। गाड़ी चलाते हैं। आपने अपनी नज़रों से देखा क्या क्या हुआ था यहाँ पे? हाँ, इसकी तोड़फोड़ हुई यहाँ जी। तोड़फोड़ हुई है? दादरी में कुछ भी नहीं है। अभी डॉक्टर ने लिखा बच्चे के लिए वहाँ ले जाओ दिल्ली। ये तो गरीबों को अंग्रेजों वाला जमाना चला रहे हैं इस देश के अंदर। बीजेपी के नेता वह कहते हैं मंदिर मस्जिद के ऊपर भगवान के नाम पे कर रहे हैं। इन्होंने भगवान अल्लाह देखे हैं इन लोगों की बाबाओं ने। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहेंगे, भागने वाले ना हम। बीजेपी तो गरीबों को मार रही है। 5 लड़की है मेरे, आज फुटपाथ बैठा हूँ, धूप आ जाती है, काम भी ना आ रहा, 50 रुपये कमाए। इनकी गैल इतनी मेहनत करी, महेश शर्मा जितवाया, गीता पंडित जितवाई। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि इनकी बच्चियां हैं। वैसे तो खोखा के सहारे इनको लोन दे दिया जाता है, लेकिन अब खोखा के सहारे लोन मिलता है तो फिर ये खोखा से कमा करके ही तो देंगे। लेकिन नगर पालिका के लोग इन्हें परेशान करते हैं और बुलडोजर से डायरेक्ट इनको तोड़ दिया जाता है। कुछ मिनट पहले अलॉटमेंट होती है और उसके बाद खोखा तोड़ दिया जाता है। इनके सामान भी जब्त कर ली जाती है और इनको भी थाने ले दिया जाता है। कुल मिलाकर के ये जो है प्रचारित किया जाता है, इन्हें परेशान किया जाता है। परेशान करने का मामला है। गरीबों के सहारे ही देश चलता है। गरीब वोट देते हैं तो सत्ता में बैठे लोग एसी में बैठ करके मजे लेते हैं, लेकिन गरीबों को परेशान करने पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कैमरा में तुषार गुप्ता के साथ मैं संजय यादव। देखते रहिए राष्ट्रीय सच। बहुत बहुत धन्यवाद।